सबसे पहले तो आप इस आदमी की इस तस्वीर को देखिए और देखने के बाद सोचिए कि पर्व त्योहार मनाने के लिए बिहार का आदमी अपना जान कैसे दांव पर लगा देता है। ये एक ट्रेन है और ट्रेन के सामने भीड़ लगी हुई है और एक आदमी ऊपर चढ़कर ट्रेन के भीतर घुसने का एक नाकाम प्रयास कर रहा है। और जब पूरा वीडियो आप जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई साहब ने प्रयास तो बहुत किया लेकिन ये ट्रेन के भीतर नहीं घुस पाए। और इसके बाद इस भीड़ को देखिए और ये भीड़ भी किसी स्टेशन की है और किसी स्टेशन छोड़िए लोकमान्य तिलक टर्मिनस की ये भीड़ है और ये लोग बंबई से बिहार पर्व मनाने के लिए आना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ये तस्वीरें आपके लिए कोई नहीं होगी क्योंकि आप हर बरस ऐसी तस्वीरें देखते हैं जहां पर लोग पर्व त्योहार को मनाने के लिए वापस आते हैं। बस इतना ही इसमें सिमिलर होता है, मतलब कि समान होता है कि वो लोग बिहार यूपी के होते हैं। बिहार यूपी के वो लोग जिनके लिए सरकारें कहती हैं कि हम इनके लिए 100 जोड़ा स्पेशल ट्रेन चलवा रहे हैं, लेकिन सरकारें शायद ये भूल जाती हैं कि अगर सिर्फ बिहार से बात की जाए तो करोड़ों लोग सिर्फ बिहार से बाहर नौकरी करने जाते हैं और अगर 100 ट्रेन की बात की जाए तो मुश्किल से 4-5-6 लाख लोगों को ढोने का क्षमता वो ट्रेन रखती है। सोशल मीडिया खोलिएगा तो आपको दो चीजें दिखेंगी। पहली चीज दिखेगी कि लोग दिवाली मना रहे हैं, कुर्ता पैजामा पहन रहे हैं, अपने घर के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं और उसको अपने सोशल मीडिया पर लिखकर डाल रहे हैं शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली। और जो दूसरी चीज आपको सोशल मीडिया पर दिखेगी वो ये कि जो लड़के, जो आदमी, जो औरत बाहर काम कर रहे हैं घर से, वो लिख रहे हैं कि इस बार घर नहीं आ पाए। और उसके बाद इन तस्वीरों का आना ये बताने के लिए काफी है कि बिहार की असलियत क्या है और बिहारियों की असलियत क्या है। छठ पूजा, दीपावली, दशहरा, होली, ये 4 ऐसे पर्व हैं जब लोग इतना चाहते हैं कि हम कहीं भी रहें लेकिन अपने घर पहुंच जाएं। साल भर घर के बाहर रहने का गम जिसको नहीं होता है वो सिर्फ इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसको इस बात का एहसास रहता है, इस बात को सोचकर वो खुश रहता है कि देखिए दीपावली में और छठ में तो घर जाएंगे। लेकिन स्टेशन की स्थिति ये है कि कोई आदमी लटक कर जाने का प्रयास कर रहा है लेकिन अफसोस कि वो लटक कर भी ट्रेन के भीतर नहीं घुस पाता है, ट्रेन खुल जाती है। ये कहानी सिर्फ 2023 की नहीं है, ये कहानी 2022 की उतनी है जितनी 23 की है। ये कहानी 2021 की है, 20 की है, 19 की है, 18 की है, 17 की है, 16 की है, 15 की है, 14 की है, 13 की है, 12 की है, हर बरस की है। और हर बरस ऐसा ही होता है, लोग लटक कर आने का प्रयास करते हैं। सरकारें इस बात का दावा करती हैं कि हमने तो स्पेशल ट्रेन चलवाया है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। होता यह है कि वो लोग महज ट्रेन को लटकने भर के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो ट्रेन के संडास के पास बैठकर आते हैं और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो ना लटक पाते हैं, जो ना ट्रेन के संडास के पास बैठकर आ पाते हैं। सरकार का दावा होता है कि हम उनके आने का व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन असलियत इससे कोसों दूर है। वो लोग आने का प्रयास तो करते हैं लेकिन कम ट्रेन की वजह से, कम साधन की वजह से आ नहीं पाते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि फ्लाइट का दाम कहां पहुंच गया है। एक तरफ का किराया 25-30 हजार हो गया है। एक आदमी को सिर्फ आने और जाने में अगर 60,000 रुपए भाड़ा लग जाए तो बताइए कि वो पर्व त्योहार में घर क्यों आएगा। एक आम आदमी जो बाहर रहकर 15, 20, 25 हजार महीना कमाता है, उसके लिए 60,000 सिर्फ भाड़ा देना क्या वाकई में प्रैक्टिकल तौर पर मुमकिन है? और अगर नहीं है तो आपको और हमको ये बात मान लेनी चाहिए कि वो आदमी इस बार घर नहीं आएगा। ऐसा ही आपको भारत भर के हर स्टेशन पर देखने को मिलेगा। ऐसा नजारा हर स्टेशन पर इसलिए है क्योंकि पूर्वांचल के लोग वहां पर फंसे हैं, और फंसे हैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो लोग वहां जाना तो नहीं चाहते लेकिन उनके राज्य में नौकरियां ही नहीं है तो उनको जाना पड़ रहा है। वो लोग घर नहीं आ पाए, इसका अफसोस हम और आप तो मनाएंगे नहीं, लेकिन खबरों के माध्यम से आप तक ये बातें पहुंचानी जरूरी है कि वो लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। और उसके बाद जब हमारे नेता इस बात का दावा करेंगे कि हमने सब कुछ बेहतर करने का प्रयास किया है, तब उनसे एक सवाल पूछिएगा कि क्या वाकई में आपने ऐसा कोई प्रयास किया है।
और अगर किया होता तो कम से कम ये नजारा तो देखने को नहीं मिलता। अब आप खुद सोचिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। इस आदमी के मनोस्थिति के बारे में सोचिए जो ट्रेन के ऊपर कूदकर अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है। स्टेशन पर मौजूद इस भीड़ को देखकर सोचिए कि हमारी सरकारों ने हमारे लिए क्या किया है। और जब दीप जलाइए तो उन सरकारों से सवाल भी तैयार रखिए जो कुछ ही महीने बाद आपसे वोट मांगने आने वाले हैं। धन्यवाद।